हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोड एंड फन के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं पुष्पेंद्र कुमार सोनी, आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मायस्क्यूएल की पहली क्वेरी रन करके देखते हैं। क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मैं मायस्क्यूएल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। जैसे हम इंटर मारेंगे, हमारी क्वेरी ओके हो गई है, मतलब हमारा मायस्क्यूएल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब डेटाबेस हमारा मायस्क्यूएल का क्रिएट हो गया है। अब जो मायस्क्यूएल नाम का जो हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है, उस डेटाबेस को यूज करने के लिए हमें एक कमांड लिखना होगा जिसका नाम है यूज और डेटाबेस का नाम मायस्क्यूएल। जैसे ही मैंने इस कमांड को रन किया तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर MariaDB के बाद नन था, और जैसे हमने यूज माईएसक्यूएल नाम का कमांड चलाया, हमारा माईएसक्यूएल सेलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम के हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। ये हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखा। अब हमारे जो स्टूडेंट नाम की टेबल होगी उसमें कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स का क्या नाम होगा, उनका किस प्रकार का डेटा टाइप होगा, इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, जिसको स्कीमा कहा जाता है। मतलब किसी भी जो हमारी टेबल, कोई भी हमारी टेबल होती है, उसका लेआउट कैसा होगा, उसमें कितने फील्ड्स होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स में क्या किस प्रकार की वैल्यू रखी जाएगी, इन सब चीज़ों की जो बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर्ड होता है, उन सब चीज़ों को बताना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट टेबल होगा उसमें जो पहला कॉलम होगा वो होगा स्टूडेंट रोल का। यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि हमारा जो पहला कॉलम है वो होगा स्टूडेंट रोल का, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू होंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 etc। सेकंड जो हमारा कॉलम होगा वो होगा स्टूडेंट नाम का, और जो इसका जो डेटा टाइप होगा वैरचर होता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करता है। यहाँ पे हमने वैरचर लिख लिया, और वैरचर लिखने के बाद हमें इसकी साइज डिफाइन करनी होती है कि जो हमारा स्टूडेंट नेम का कॉलम होगा वो अधिकतम कितने कितने कैरेक्टर को होल्ड करेगा। तो मैंने यहाँ पर 50 डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर एक कॉलम और बना लेता हूँ मार्क्स का, जिसका भी इसका भी डेटा टाइप इंटीजर रख देते हैं। हमने इतना किया। क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल, डेटा टाइप है इंट, स्टूडेंट नेम, इसका डेटा टाइप है वैरचर 50, और तीसरा कॉलम हमारा मार्क्स का है जिसका डेटा टाइप है इंट। इतना लिखने के बाद हमें टर्मिनेटर लगाना आवश्यक है। अगर हम टर्मिनेटर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमारी एरर आएगी, और हमें माईएसक्यूएल या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर से बच के रहना है, इसलिए टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है। तो हम इंटर करते हैं और ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी हमारा टेबल दिखेगा नहीं, लेकिन हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को ज़रूर देख सकते हैं। तो अपने टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन और टेबल का नाम। तो आइए लिख के देखते हैं, DESC, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप DESC लिख के भी काम चला सकते हैं। तो DESC और टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट और टर्मिनेटर लगा के हमने इंटर मारा, और ये हमारा टेबल का लेआउट आ गया है कि हमारे टेबल्स में कितने फील्ड हैं, उन फील्ड्स का कौन सा टाइप है, उसमें कौन सी नल वैल्यू है कि नहीं है, कीज कौन सी बनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, और एक्स्ट्रा चीज़ क्या क्या है। तो जैसे हमने अपने टेबल में 3 फील्ड बनाए हैं, स्टूडेंट रोल, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स का। स्टूडेंट रोल इंटीजर टाइप का है, स्टूडेंट नेम वैरचर 50 है, और मार्क्स हमारा इंटीजर है। ये चीज़ें हमने अपने स्टूडेंट टेबल को बनाते समय बताई थी, और हमने जब DES से डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट कमांड का यूज किया तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ, हमारी टेबल बनी है जिसका लेआउट इस तरह से है। अब चूँकि हमारी टेबल क्रिएट हो गई, लेकिन टेबल में कोई डेटा नहीं है, इसलिए वो अभी डिस्प्ले नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अपने टेबल में
कुछ डेटा या रोज को इंटर करके देखते हैं। तो अपने स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसमें डेटा को ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट कमांड चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट और कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स हैं हमारे टेबल में। तो हमारे टेबल में है स्टू रोल, कॉमा, स्टू नेम और मार्क्स। इतना लिखने के बाद ये हमारे कॉलम्स हो गए कि हमारे टेबल में ये 3 कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज हम इस प्रकार बताएंगे। जो स्टूडेंट का रोल होगा वो सबसे पहला जो स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर हम यहाँ पे 101 दिखाते हैं, और जो स्टूडेंट का नाम होगा तो स्टूडेंट का नाम जो कुछ भी होगा उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पर रवि दिखाते हैं और डबल कोट को क्लोज करके कॉमा लगाया। और स्टूडेंट का जो मार्क्स है तो हम यहाँ पर दे देते हैं 88, और ये हमने एक वैल्यूज को, एक रो को इंसर्ट करने की सारी वैल्यूज दे दी हैं। हम एक साथ एक या एक से अधिक रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम एक रोज को इंसर्ट करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे टर्मिनेटर लगाएंगे ताकि हमारे जो कोड है उसमें एरर ना आए, और हम यहाँ पर इंटर करते हैं और हमारी क्वेरी ओके हो गई है। अब जो हमारी टेबल बन गई है और टेबल में डेटा भी आ चुका है, तो अब हमारी जो टेबल है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। अब अपनी टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए हम एक कमांड का यूज करते हैं जिसका नाम है सिलेक्ट कमांड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। ये हमने यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल स्टार का यूज किया है, इसका मतलब होता है ऑल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट नाम के टेबल से सभी, ऑल मतलब सभी, सब को सिलेक्ट करके लाओ। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा, दिखने लगेगा कि उसमें कौन कौन से रोज, कौन कौन से डेटा, कौन कौन से कॉलम इंसर्टेड हैं, ये सब दिखाई देगा। स्टार अर्थात एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करने से वो सारे डेटा मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं। इंटर करके देखा और ये हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल आ गई है जिसमें स्टूडेंट रोल है, स्टूडेंट नेम है और मार्क्स है। स्टूडेंट रोल 101, स्टूडेंट नेम रवि और स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो है 88, डिस्प्ले हो गया है। अभी स्टूडेंट नाम का जो हमारा टेबल है उसमें हम 2-3 वैल्यू और ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टू रोल टू नेम एंड मार्क्स। हमने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। 101 हमने इंसर्ट करके रखी है, 102 रवि हो चुका था, यहाँ पे हम कर देंगे मोहन, कॉमा 78। और हम यहाँ पर प्रत्येक रो, जो हमारी जो इंडिविजुअल रो है उसको हम कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो दूसरी रो होगी वो होगी 103, कॉमा राजेश, और मार्क्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 98। ये हमने डाल दी और यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा के इंसर्ट करेंगे। हमारी क्वेरी ओके हो गई है, 2 रोज अफेक्टेड हुई हैं, इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर चलाएंगे सिलेक्ट कमांड, SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमारे स्टूडेंट टेबल में 3 रोज इंसर्टेड हैं, अर्थात हमारे टेबल में 3 बच्चों का डेटा इंक्लूड है। अब अगर हम चाहें तो अपने स्टूडेंट नाम के टेबल से किसी भी एक बच्चे का डेटा डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट कमांड की मदद से।
तो आइए पहले एक रो को डिलीट करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी टेबल को भी डिलीट करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना होगा डिलीट कमांड, DELETE, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ये वेयर क्लॉज है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वेयर जहाँ स्टू रोल, जहाँ स्टूडेंट का रोल है, क्या है, जहाँ पर स्टूडेंट का रोल कितना है 102, उस डेटा को डिलीट कर दो। यहाँ पर इस कमांड में हम बता रहे हैं कि हे डेटाबेस सुनो, स्टूडेंट नाम की टेबल से उस रो को डिलीट कर दो जहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर 102 है। जैसे हम इंटर करेंगे क्वेरी ओके हो गई है, इसका मतलब हमारे स्टूडेंट टेबल से 102 रोल नंबर वाला स्टूडेंट का पूरा डेटा डिलीट हो गया है। तो आइए देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा 102 नाम का जो स्टूडेंट था, रोल नंबर जिसका 102 था, वो डिलीट हो चुका है। अब हम पूरी टेबल को डिलीट करके देखते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इतना लिख के अगर हम इंटर करेंगे तो हमारा जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उससे सारी रोज डिलीट हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट नाम का टेबल डिलीट नहीं होगा। स्टूडेंट नाम का टेबल डिलीट नहीं होगा अगर हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर दी थी कि स्टूडेंट रोल जहाँ पर हो उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करो, तो केवल उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करेगा। लेकिन अगर हम नहीं बताते हैं कि किस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है, तो उस टेबल में मौजूद सभी डेटा को क्लियर कर देगा। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और हमने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के इंटर मारा, तो उस टेबल से 2 रो थी, दोनों रो अफेक्टेड हो गई हैं। अब देखते हैं हमारे टेबल में कितने रो बची हैं। तो हम यहाँ पे चलाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टर्मिनेटर इंटर। ये देखिए हमारा जो स्टूडेंट नाम का टेबल है यहाँ पे बता रहा है इम्पटी, जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है वो खाली है, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं दी, हमने उसको बताया नहीं किस रो को डिलीट करना है, तो उसने जितनी भी रो थी उन सब रो को डिलीट कर दिया। लेकिन हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल नहीं डिलीट हुआ है। स्टूडेंट नाम के टेबल को डिलीट करना है तो हमें क्वेरी चलानी होगी ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के हम इंटर करेंगे और हमारी क्वेरीज ओके हो गई है। आई होप स्टूडेंट नाम का टेबल डिलीट हो गया होगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आपको देखना है कि हमारे मतलब जो हमारा डेटाबेस है MySQL, उसमें कितने टेबल क्रिएटेड हैं, तो इसके लिए भी एक कमांड है जिसका नाम है शो टेबल्स। इससे हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट नाम का टेबल डिलीट हो गया है या फिर अभी हमारे डेटाबेस में है। तो आइए देखते हैं, ये हमने चला दिया शो टेबल्स का कमांड, तो यहाँ पर पता चला कि हमारा जो सेट है वो खाली है, मतलब कि स्टूडेंट नाम का टेबल हमारा डिलीट हो चुका है। SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आइए आपको एरर दिखाता हूँ मैं। जैसे हम इंटर करेंगे ये देखिए एरर आ गई, ये बोल रहा है कि हमारा टेबल है स्टूडेंट वो MySQL नाम के डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉप टेबल स्टूडेंट का कमांड चलाया है। इसका मतलब कि जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है वो हमारे MySQL नाम के डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। इसीलिए जब हमने शो टेबल्स का कमांड चलाया तो वो बता रहा है कि इम्पटी, मतलब कि हमारा जो MySQL नाम का डेटाबेस है वहाँ पर कोई भी टेबल क्रिएटेड नहीं है। और यहाँ पर हमने जब चलाया कि स्टूडेंट को हमें स्टूडेंट नाम के टेबल से सारी रोज को सिलेक्ट करके दिखाओ हमें, तो बोला कि भाई कोई टेबल है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं। आज हमने सीखा कि हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे,
आज हमने डेटाबेस को क्रिएट किया करना सीखा, डेटाबेस को यूज करना सीखा और डेटाबेस में हमने एक टेबल को क्रिएट किया। टेबल का स्कीमा भी निकालना सीखा कि टेबल का स्कीमा कैसे पता करें कि उस टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं। और हमने टेबल में वैल्यू भी इंसर्ट करना सीखा और टेबल्स में वैल्यू जो इंसर्टेड हैं उनको सिलेक्ट करना भी सीखा सिलेक्ट कमांड की मदद से, कि उस टेबल में कौन कौन सी वैल्यू इंसर्टेड हैं उनको देखना है ना।